द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड इज़ माइग्रेशन। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने कौन सा पढ़ना है? माइग्रेशन। द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल आउटसाइड द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड इनटू द सिटीज़ टर्म एज माइग्रेशन। पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो शहरों में लोग होते हैं वो कंट्री के अलग अलग हिस्सों से आकर रहते हैं, यानी कि शहरों में हमें अलग अलग सोसाइटी के लोग दिखते हैं। अब जब ये जो इन्फ्लक्स है लोगों का, यानी कि जो लोग बाहर से एक शहर में आकर रहते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? उन लोगों के आने को क्या कहते हैं? माइग्रेशन। जब हम किसी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज लीड्स टू रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज़ एंड प्लेसेस अ बर्डन ऑन दी सिटीज़। जब गाँव से लोग शहरों में, जैसे गाँव में से लोग जो है शहरों में जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो अब क्या करते हैं लोग गांव से बहुत ज़्यादा लोग जो है शहरों की तरफ जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि पहली चीज़ शहरों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पहले के मुकाबले शहरों की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और दूसरा इससे क्या होता है कि शहर के ऊपर बर्डन बढ़ता है। बर्डन मतलब बोझ बढ़ता है। बोझ किस चीज़ का? कि इतने पॉपुलेशन हो गई, उनको रहने की जगह चाहिए, उनको काम करने के लिए नौकरियाँ चाहिए। तो माइग्रेशन के दो असर होते हैं। एक तो जिस जगह पर लोग जाकर रहने लगते हैं उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और साथ ही साथ सिटी पर जो है बोझ, बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। अब गांव से लोग शहरों में क्यों आते हैं? इन सर्च ऑफ बेटर जॉब एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि गांव में वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और सभी लोगों को गांव में सबके ज़मीनें भी नहीं होती। वो हमने पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसीलिए लोग गाँव से शहर जो है काम की तलाश में, जॉब की तलाश में, और अपने लाइफ को सुधारने के लिए, मतलब अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए आते हैं। अदर फैक्टर दैट प्रमोट देम टू माइग्रेट आर। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट होते हैं। उसमें पहला रीज़न है लैक ऑफ एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ इन विलेजेस। गाँव में एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, कम होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होती, होती है लेकिन कम होती है, ठीक है। इसीलिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन लेने के लिए गांव से लोग शहरों में आकर बस जाते हैं। सेकंड रीज़न क्या है? सीजनल चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द रूरल लेवल। जैसे कि मान लो गांव में हमने लोगों ने क्या किया, जो किसान थे उनकी छोटी छोटी ज़मीनें थी, उन्होंने बुआई कर दी। बुआई मतलब बीज बो दिया। अब वो खाली हो गए बीज बोने के बाद, अब तो कुछ काम नहीं है, क्या करेंगे? तो जब तक फसल बनकर तैयार नहीं हो जाती, पककर तैयार नहीं हो जाती, तब तक वो लोग शहरों में आ जाते हैं, ठीक है। 2-3 महीने क्या करेंगे? शहरों में काम करते हैं, और जब फसल की कटाई का टाइम होता है तो दोबारा वापस गांव में चले जाते हैं। तो सीजनल नेचर भी है। नेक्स्ट इज डिज़ायर ऑफ रूरल पीपल टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइक दैट ऑफ द अर्बन पीपल। जो लोग गांव में रहते हैं वो भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना चाहते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि वो भी चाहते हैं कि वो उनको अच्छी एजुकेशन मिले, वो अच्छे घर में रहें, अच्छे कपड़े पहने, है ना। तो इसीलिए इस चाह में अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए भी, इम्प्रूव करने के लिए भी लोग शहरों में आकर रहते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है, मैनी लैंडलेस लेबरर्स माइग्रेट टू सिटीज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन दे हैव नो वर्क टू डू इन द विलेज। ऐसे किसान जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती, जब गांव में उनके पास काम नहीं होता, मान लो मैं एक लैंडलेस लेबर हूँ, इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है गांव में, मैं खाली हूँ, बेरोज़गार हूँ, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो मैं काम की तलाश में शहर में जाकर अपना काम ढूंढ सकती हूँ। क्योंकि शहरों में क्या है ना कि काम की मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़ा काम भी शहरों में आपको मिल जाएगा। दे गॉट एम्प्लॉयड देयर एज कैजुअल वर्कर। यहीं पे कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रहा है, सड़क बन रही है, वहाँ पे मुझे काम मिल जाएगा एज अ कैजुअल वर्कर। दे लिव ऑन दी आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज़ और स्लम इन अनहाइजीनिक कंडीशन। लेकिन जो लोग गांव से शहरों में आते हैं, स्पेशली वो लोग जो बहुत गरीब होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग शहरों में कहाँ रहते हैं? वो शहरों के किनारे, शहरों के बाहर स्लम्स एरिया में, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर उन्हें सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल पाता। सेफ़ ड्रिंक के मतलब क्या है कि साफ़ पीने का पानी भी उनको प्रोवाइड नहीं हो पाता। और बिजली भी नहीं होती। दे क्रिएट ए कंसिडरेबल साइज ऑफ द अर्बन पुअर पॉपुलेशन। और ये शहर की गरीब पॉपुलेशन कहलाई जाती है। ये लोग कौन होते हैं? शहर की गरीब पॉपुलेशन में इनका नाम आता है।
In order to stop immigration, the government has introduced several self-employment schemes as to train and educate the rural youth in various schemes. अब जो है सरकार क्या सोच रही है कि अगर सभी लोग गांव से शहरों में आ जाएंगे तो शहरों की पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ जाएगी, गांव खाली हो जाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम निकाले हैं ताकि गाँव के स्पेशली जो यूथ है, जो यंग लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग कामों को करने की, ताकि उन्हें गाँव छोड़कर शहर आने की ज़रूरत ना पड़े और वो गाँव में ही अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करके अच्छा अर्निंग कर सकें। जैसे सिलाई की ट्रेनिंग दे दी या कंप्यूटर ट्रेनिंग दे दी या बच्चों को कोई मैकेनिक की ट्रेनिंग दे दी ताकि वो गांव में रहकर ही अपना काम कर सकें। These skills would help them to set up their own business and make them self-reliant. इन बिजनेस को करने से क्या होगा, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को तो क्या होगा कि वो खुद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करके जो है अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। उनको अपना गांव, अपना घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो लोग जहाँ पर रहते हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ होता है, वो इमोशनली उस जगह से जुड़े होते हैं। जो लोग गाँव छोड़कर यहाँ आते हैं, आपके भी कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि गाँव छोड़कर एजुकेशन के लिए, आप लोगों के एजुकेशन के लिए, खुद पढ़ने के लिए शहरों में आए, फिर यहीं बस गए, लेकिन अभी भी उनका मन जो है वो कहाँ जाने को करता है, गांव में जाने को करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गांव जो है वो हमारा नेटिव प्लेस है, असली जगह है जहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, मतलब मौसम बहुत अच्छा है, हरियाली है, ठीक है। लेकिन काम के लिए हमें यहाँ रहना पड़ता है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट लोगों को ट्रेन करेगी तो उन्हें अपना गाँव छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहीं पर वो अपने कामों को कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रूरल एंड अर्बन स्ट्रक्चर और कंपैरिजन। अब हमने पढ़ लिया कि गांव में लोग क्या काम करते हैं, शहरों में क्या क्या काम किए जाते हैं। अब हम दोनों के बीच का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे गाँव की और शहरों की। रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़ में बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, साइज एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। गाँव और शहरों के लोग में अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? अलग अलग काम करते हैं, गांव में अलग काम किए जाते हैं, शहरों के लोग अलग काम करते हैं। गांव में पॉपुलेशन कम होती है, शहरों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। गांव का इन्वायरमेंट कितना अच्छा होता है क्योंकि पॉपुलेशन कम होती है, ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं चलती, पोल्यूशन भी कम होता है, हरे भरा हरियाली होती है, खेत होते हैं, तो अच्छा लगता है। शहरों में जो है पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना, बिल्डिंग्स बहुत भीड़ भाड़ होती है। पीपल ऑफ रूरल एरियाज आर क्लोज टू नेचर। जो लोग गांव में रहते हैं वो नेचर के पास होते हैं। वाइल पीपल ऑफ अर्बन एरियाज सराउंडेड बाय मैन मेड एनवायरनमेंट एंड सेपरेटेड फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट। गांव के लोग नेचर के पास रहते हैं क्योंकि गांव में खेत होते हैं, हरियाली होती है, नदियाँ होती हैं, पानी, झरने होते हैं, वो नेचर के पास रहते हैं। जबकि शहरों के लोग किसके पास रहते हैं? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के, आर्टिफिशियल पार्क बने होते हैं, हमने बनाए हैं पार्क, उनके पास रहते हैं। तो हम नेचर से दूर रहते हैं। जो शहरों में रहते हैं वो नेचर से दूर रहते हैं क्योंकि नेचर दिखाई नहीं देता हमें कहीं पर। पेड़ है तो बहुत कम है, बिल्डिंग है, धुआं है, पोल्यूशन है, शोर आ रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है। कहीं पर गाने बज रहे हैं, कहीं पर गाड़ियों का हॉर्न बज रहा है, तो ऐसी चीज़ें हमें शहरों में देखने को मिलती, कहीं तोड़फोड़ हो रही है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज। जो लोग गाँव में रहते हैं उनका मेन काम क्या होता है? फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। बिसाइड दिस सम पीपल आर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एज वेल। इसके अलावा गाँव के लोग एग्रीकल्चर के अलावा और भी कई तरह के काम करते हैं। वेराज पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज आर लार्जली प्रोफेशनल्स, मैनी ऑफ देम आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड बिजनेस। लेकिन जो लोग शहरों में लोग रहते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं, मोस्टली पढ़े लिखे होते हैं और अलग अलग तरह के काम करते हैं। टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और केमिस्ट की शॉप हो गई, और भी बिना पढ़े लिखे लोग भी जो है वो शहरों, मतलब हर तरह की पॉपुलेशन शहर में पाई जाती है। The size of rural communities small as compared to urban communities. Also the urban areas are densely populated as compared to rural areas. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि शहरों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और गांव की पॉपुलेशन कैसी होती है? कम होती है। गांव में 100 लोग ही तो रहते हैं, 100 घर होते हैं, तो डेंसिटी भी कम होती है, कम्युनिटीज़ भी कम होती है। जबकि शहरों में बहुत सारी पॉपुलेशन होती है तो कम्युनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं।
रूरल कम्युनिटीज़ आर कास्ट बेस्ड वेयर द अर्बन कम्युनिटीज़ आर क्लास बेस्ड। गाँव में कास्ट सिस्टम को ज़्यादा माना जाता है, ऊंच नीच है ना, ऊंची कास्ट नीची कास्ट, इस चीज़ को ज़्यादा माना जाता है आज भी। लेकिन शहरों में कास्ट बेस्ड तो नहीं होता, क्लास बेस्ड होता है। क्लास मतलब अमीर और गरीब, ठीक है, इस बेस पर शहर डिवाइडेड होते हैं। Family bonding and coordination is much more prominent in rural areas where nuclear family system in urban cities have somehow put those values aside। गाँव में अभी भी फैमिली बॉन्डिंग देखने को मिलती है, अभी भी लोग 20-25 लोग एक परिवार में साथ रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन शहरों में जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, यानी कि जॉइंट फैमिली पता है आप लोगों को, जो कि पूरा दादा दादी चाचा चाची है ना, बड़े पापा बड़ी मम्मी, आपके मम्मी पापा बच्चे सब एक साथ मिलकर एक घर में रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली कहाँ पे होती है, जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे होते हैं। तो शहरों में मोस्टली हमें न्यूक्लियर फैमिलीज़ देखने को मिलती हैं। द नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन द रूरल एरियाज इज 10 टाइम मोर देन इन अर्बन एरियाज। गाँव में जो बच्चे काम करते हैं, छोटे मोटे काम, वो ज़्यादा होता है, शहरों में बच्चे काम कम करते हैं। गाँव में शहरों के मुकाबले ज़्यादा बच्चे जो है काम करते हैं। कोई चाय की दुकान में काम कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, क्योंकि क्या है, गाँव में अभी भी लोगों के पास काम नहीं है, पुअर्टी है, तो लोग बच्चों को काम के लिए भेज देते हैं। Literacy rate in rural areas is quite low, while in urban areas it is much higher। गाँव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो है वो कम होती है और शहरों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। The status of women in urban areas is higher than of in rural areas। Urban women are comparatively more educated and enjoy more liberty। जो औरतें गाँव में रहती हैं उनका स्टेटस शहर की औरतों के स्टेटस के मुकाबले कम होता है। गाँव में उनको क्या काम करना, पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं होती। आजकल की बात अगर हम ना करें तो ठीक है, क्योंकि आजकल तो लड़कियां हर जगह पढ़ी लिखी हैं, फिर भी गांव में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई कम होती है, उन्हें घर के काम करने होते हैं, उनको घर में जो है डोमिनेट किया जाता है, निचले दर्जे का समझा जाता है। लेकिन शहरों में वुमेन गांव के मुकाबले ज़्यादा पढ़ी लिखी है और ज़्यादा फ्रीडम उनको मिली हुई है, जॉब करती है, घर भी संभालती हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में जो है लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि अर्बन और रूरल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, जिसमें हमने देखा कि कहीं किसी जगह पर रूरल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है और किसी जगह पर अर्बन स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़े थे वो थे कि अर्बन लाइवलीहुड क्या होता है, अर्बन ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं, शहरों में लोग क्या क्या काम करते हैं जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है, और लास्ट में हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें लोग गांव से या एक शहर से दूसरे शहर में क्यों जाते हैं उसे माइग्रेशन कहते हैं। और लास्ट टॉपिक पढ़ा हमने रूरल एंड अर्बन स्ट्रक्चर और कंपैरिजन।